बड़नगर, निम्बोदा, संदला, सलवा, खुर्द, कल्याण खुर्द, ये सारे गांवों के लिए एक रोड बन रहा। जोरदार अभिनंदन बनाओ इस बात के लिए। और डॉक्टर तेज बहादुर जी, आपको भी 2 रोड मिल रहे हैं। नागदा और खाचौरत के लिए जोरदार ताली बजाए, इनके भी 2 नए रोड का आज ही भूमि पूजन हुआ। जितेंद्र पंड्या जी, एक और रोड आपको मिल रहा है, जोरदार ताली बजाओ। जहांगीरपुर से चामुंडा माता मार्ग, नया मार्ग आपके लिए बना रहे हैं। हमारे बहादुर सिंह चौहान जी कहाँ हैं? जोरदार ताली बजाओ, आपको भी एक नया रोड रुदाहेड़ा से गुनई, महितपुर, कचनारिया, महितपुर से नागेश्वर तीर्थ के लिए नया रोड दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ, आपके लिए भी नई सौगात मिल रही है। और घटिया के सतीश मालवी जी कहाँ हैं? सतीश जी, आपके भी 4 उंगली और सिर भी कुछ बचे ही नहीं। एनएच के माध्यम से भी रोड मिल रहा है। और ये बड़े रोड 5000 करोड़ वाले, इस रोड में भी घटिया विधानसभा के रोड मिल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा सुतारखेड़ा अप्रोच रोड, मीन से सुतारखेड़ा और मीन से रुदाहेड़ा का के लिए भी घटिया बहुत बढ़िया हो रहा है। और तराना के लिए सांसद जी, पुराने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, और आज के सांसद जी के लिए जोरदार तालियां। तराना के लिए, तराना, मक्सी, रूपाखेड़ी, तराना का बाहरी शहरी 4 लेन, कानीपुरा से तराना, ये लगभग बहुत बड़ा काम है। जोरदार ताली बजाओ। ये अपने जुड़ने से सभी मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे। दशहरे के लिए हमने योजना बनाई कि अगर दशहरा मिलन करेंगे तो दशहरा मिलन खाली हाथ नहीं होना चाहिए। दशहरे पे तो इनाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो दशहरा मिलन अपना खूब जोरदार हुआ है। आज 5000 लोगों का रोजगार का बड़ा कारखाना प्रतिभा सिंटेक्स के माध्यम से लगभग 350 करोड़ से ज्यादा का पूरा एक अपना कारखाना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले हमारे कारखाने हीरा मिल, विनोद मिल, बीमल मिल, टेक्सटाइल मिल, बाबा भारती, आपको तो याद होगा, हम में से कई लोगों को याद है, लेकिन सब मिला के 7000 7,500 लोगों को उसमें रोजगार मिलता था। लेकिन अकेले 2 बेस्ट एंटरप्राइजेस और प्रतिभा सिंटेक्स जो चालू हो गए, ये दोनों 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, अकेले अपने 2 कारखाने। और बाकी कारखाने अभी सब जोड़ दूंगा तो लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को अपने उज्जैन में रोजगार प्रत्यक्ष देंगे, ये वर्तमान के दौर में। और अकेले प्रतिभा सिंटेक्स वाले जिनने अपने कारखाने में आज हमारे प्रत्यक्ष रोजगार की शुरुआत की, मां में बहनों से मिला, नागदा से चलकर बहन उज्जैन में रोजगार पा रही। पहले उज्जैन से नागदा जाते थे रोजगार के लिए, लेकिन नागदा, घटिया, बड़नगर, उज्जैन, कौन सी विधानसभा है, यहां तक कि महितपुर से भी लोग उज्जैन में रोजगार पाने आ रहे हैं और सीधे सीधे रोजगार मिल रहा है। ये हमारे लिए बदलते दौर का उज्जैन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबके लिए जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने अवंतिका के लिए रोजगार परक व्यवस्था के। आज ही मैं सूरत जा रहा हूं, सूरत में भी अपने मित्रों उद्योगपतियों से मिलूंगा। और कल हमारे लिए एक नया दिन रहेगा जब हम दोबारा भोपाल में बैठ करके हमारी खनिज संपदा का सदुपयोग करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी हमने पुरस्कार पाया नंबर 1 की माइनिंग सेक्टर का, इसको देश के बाद आगे दुनिया तक नंबर 1 में ले जाए, इसका संकल्प भोपाल में करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमारे अपने प्रदेश के अंदर निवेश और लाने के लिए 16 तारीख को हम हैदराबाद जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो भाग्यनगर के लिए, वहां से निवेशों को बुलाएंगे। और 23 तारीख को रीवा में एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो उज्जैन में हुई थी, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमारा हर संभाग केंद्र दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। रीवा के बाद शहडोल के बाद नर्मदापुरम, जिसको पुराना होशंगाबाद कहते हैं। इसके साथ साथ आगामी फरवरी माह में इंडस्ट्रियल वर्ल्ड स्तर की कॉन्क्लेव करने वाले हैं, जहां दुनिया के निवेशक बुलाएंगे और उनके माध्यम से मध्य प्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाते बनाते, भौतिक संपदा का सदुपयोग करते हुए आर्थिक रूप से सुसंपन्न बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन ये प्रयास पूरे काय से हो रहे हैं, यह आपके विश्वास से। जोरदार ताली बजाओ। उज्जैन ने आशीर्वाद दिया है, आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। हमारे सनातन धर्म के सभी, चाहे वो सन्यासी परंपरा से आते हैं, चाहे शैव हो चाहे वैष्णव हो, ये सभी आकर के
प्रत्येक 12 साल में इन चारों नगरी में भविष्य में सनातन धर्म की दिशा क्या होना चाहिए, आचरण क्या होना चाहिए, देश का स्वरूप क्या होना चाहिए, देश की दिशा के माध्यम से दुनिया को भारत शक्ति संपन्न बनाते बनाते अपने लिए मानवता को स्थापित करने के लिए वो सर्वोच्च मेला जिसको हमारे यहाँ सिंहस्थ कहते हैं, उसके आयोजन की व्यवस्था हो रही है मेरे अपने और इस नगर के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो। हम अपने लगभग 3.5 साल का समय बचा है, लेकिन इस पूरे मेले के माध्यम से भारत दुनिया का नेतृत्व करे, इसलिए सभी साधु संत आ रहे हैं और हम पलक पावड़े बिछा करके उनकी व्यवस्था में लगे। एक एक काम, एक एक योजना, एक एक भाव हमारा इसी प्रकार से जो आदि अवंतिका नगरी, जो हमारी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती शिव सप्तैते मोक्षदायिका 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका, जो इस बात के लिए जानी जाती है जिसने सदैव अपनी मानवता की स्थापना में हर काल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथ विकास के मामले में मजबूत करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का प्रदेश बनाना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस संकल्प के लिए। इसलिए समान रूप से विकास के अधोसंरचना के काम भी एक के बाद एक चलाते जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री की भी लगातार एक के बाद एक नई पायदान छूते जा रहे हैं। आज ही मैं सूरत जा रहा हूं, सूरत में भी अपने मित्रों उद्योगपतियों से मिलूंगा और कल हमारे लिए एक नया दिन रहेगा जब हम दोबारा भोपाल में बैठ करके हमारे खनिज संपदा का सदुपयोग करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी हमने पुरस्कार पाया नंबर 1 की माइनिंग सेक्टर का, इसको देश के बाद आगे दुनिया तक नंबर 1 में ले जाए, इसका संकल्प भोपाल में करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमारे अपने प्रदेश के अंदर निवेश और लाने के लिए 16 तारीख को हम हैदराबाद जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो भाग्यनगर के लिए, वहां से निवेशों को बुलाएंगे। और 23 तारीख को रीवा में एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो उज्जैन में हुई थी उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमारा हर संभाग केंद्र दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। रीवा के बाद शहडोल के बाद नर्मदापुरम, जिसको पुराना होशंगाबाद कहते हैं। इसके साथ साथ आगामी फरवरी माह में इंडस्ट्रियल वर्ल्ड स्तर की कॉन्क्लेव करने वाले हैं, जहां दुनिया के निवेशक बुलाएंगे और उनके माध्यम से मध्य प्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाते बनाते भौतिक संपदा का सदुपयोग करते हुए आर्थिक रूप से सुसंपन्न बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन ये प्रयास पूरे काय से हो रहे हैं, ये आपके विश्वास से। जोरदार ताली बजाओ। उज्जैन ने आशीर्वाद दिया है, आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे।